अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक रियाया का बादशाह बड़ा रहम दिल, नरम दिल, नेक, परहेजगार, मुत्तकी, तकवा इख्तियार करने वाला था। रियाया के जितने भी लोग थे वो बादशाह के साथ बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी दुआएं देते थे बादशाह को। बादशाह के दौरे हुकूमत में एक कस्बे के अंदर एक किसान रहता था जो वो भी बादशाह के साथ बड़ी मोहब्बत करता था और दिल में उसके बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बादशाह से मिलूं। और अपनी बीवी से उसने कहा कि मैं बादशाह को मिलना चाहता हूं और मेरे ये भी एक ख्वाहिश है दिल की कि मैं जब भी बादशाह के पास जाऊं तो मैं उन्हें कोई तोहफा दूं। अब उसने इरादा किया बादशाह के पास जाने का और अपनी बीवी से कहा कि मैं उनके लिए क्या खूबसूरत तोहफा लेकर जाऊं। अब उनकी बीवी कुछ देर खामोश रही। खामोश रहने के बाद थोड़ी देर बाद वो कहती है कि आप ऐसा करो, हमारा यहाँ पर जो चश्मा बहता है ना उसके अंदर जो पानी है ना वो बड़ा मीठा, बड़ा ठंडा और फरहद किस्म का है। इस तरह का पानी ना इस कस्बे में है ना इस शहर में है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इस तरह का पानी ठंडा मीठा नहीं है। ऐसा यहाँ तक कि बादशाह के महल में भी इस तरह का पानी नहीं होगा, तो ये आप पानी उनके लिए तोहफा लेकर जाएं। अब वो जो किसान था वो मान गया। अब घड़ों के अंदर पानी डाला और गधों के ऊपर वो पानी रख लिया। अब कई हफ्तों का सफर था, सफर पर वो निकल पड़े। कई हफ्तों बाद जब बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, हुजूर मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ पानी का। हमारे जो कस्बे का पानी है वो बड़ा मीठा है, बड़ा ठंडा पानी है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब वजीर ने जब घड़ों का ढक्कन खोला तो काफी हफ्तों का वो पानी था, अब उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो गई। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने इशारा किया कि कोई बात नहीं। बादशाह ने फिर ऐलान किया कि इस किसान का जो तोहफा है हमें बड़ा ही पसंद आया है, हम बड़े खुश हुए और खजांची से कहा कि तुम इनके जो घड़े हैं उसके अंदर सोना भर दो। और वजीर से बादशाह ने कहा कि ये पानी साइड पर जाकर ज़ाया कर दो और इस किसान को हमारे उस तरफ से भेजना जहां पर हमारे चश्मे वगैरह बहते हैं, ताकि इसको समझ आ जाए कि यहाँ का पानी भी मीठा है, ठंडा है, फरत है। अब वो ऐसा ही हुआ, जब वो किसान चश्मों के पास से गुजरा, उसने जब पानी पिया, पानी देखा, पानी ठंडा भी है, मीठा भी है, हर लिहाज से शीरी पानी है, तो उसको अंदाजा हुआ कि इस पानी के आगे जो मेरा तोहफा था वो बहुत हकीर है। फिर ख्याल आया कि मेरा तोहफा इतना अच्छा नहीं था, फिर भी बादशाह ने मुझे इतना नवाजा, फिर भी इतने इनामों इकराम से मुझे नवाजा। ठीक इसी तरह हम इबादत करते हैं, हम समझते हैं कि हमारी इबादत बड़ी अच्छी है और फिर हम अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत हमें मालूम नहीं होती। इन इबादत की हकीकत मालूम ना होने के बावजूद वो मालिक ना सिर्फ इस इबादत को कबूल करता है बल्कि हमें बेबहा नेमतों से नवाजता है। हम अपनी टूटी फूटी जो भी इबादत हैं हम उस मालिक के सामने पेश करते हैं। हम ये समझ रहे होते हैं कि बड़ी अच्छी इबादत की है, लेकिन वो तो मालिक जानता है कि हमने कैसी इबादत की है या कैसी नहीं की, लेकिन फिर भी वो हमें नवाजता है। हम नमाजें नहीं पढ़ते तो वो हमसे रिज़्क नहीं छीनता, हम चोरियां करते हैं, गुनाह करते हैं, डकैतियां करते हैं, डाके डालते हैं, लेकिन वो मालिक हमसे खाना नहीं छीनता। वो हमसे जो है ना छीनता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। हम अकेले नहीं अल्लाह की इबादत करते, हमारी इबादतों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के पास इतने को फरिश्ते हैं कि अल्लाह उनसे भी इबादत करवा सकता है, लेकिन अल्लाह की हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी है कि हम रात दिन गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह हमें अजाब में मुब्तला नहीं करता। लेकिन जैसी भी हम इबादत करते हैं वो मालिक हमारी हर इबादत को हम नहीं जानते, वो जानते हुए भी हमारी दुआ, हमारी हर इबादत को कबूल करता है और हमें फिर बेबहा नेमतों से नवाज रहा है। वो देखें, बादशाह ने वो जो भी सिस्टम था वो पानी नहीं भी ठीक था, फिर भी उसको इनाम और इकराम से नवाजा, वो खुश हो गया। देखें अल्लाह ताला हमारी इबादतों को देख रहा है, हमारे अमालों को देख रहा है। वो अक्सर बुजुर्ग फरमाते हैं, नाओ वेहदा अकलानु, नाओ वेहदा शक्लानु, बस वो वेहदा फरमा बरदारियानु। अल्लाह ताला हमारी अक्लों को नहीं देखता, हमारी शक्लों को नहीं देखता, हमारी इबादतों को नहीं देखता, फिर भी वो बेबहा हमें नवाजता ही जा रहा है, नवाजता ही जा रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें, जिक्र करें, जो भी कुछ है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें।